हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार, हु वर्सेस हुम की जो डिबेट रही है ना, आप लोगों की जो कंफ्यूजन रही है, ये हमेशा से बनी रहती है। इस वाली वीडियो के अंदर जड़ से खत्म कर दूंगा। आप किसी भी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप सीयूईटी, आईपीमैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंट जेवियर्स मुंबई, या कोई ऐसा एंट्रेंस जहाँ पे ग्रामर पूछी जाती है, उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हु वर्सेस हुम। ये खत्म कर देंगे मेरे भाई। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत जल्दी इंग्लिश का प्रीमियम कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर जो प्राइस मैं आपको बताने वाला हूं ना, 1,000 रुपए के अंदर अंदर प्राइस जो मैं वो इस कोर्स का रखने वाला हूं, जिसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस, आप लोगों के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक, आपका बुक, सबका इंतजाम करके बैठा हूं मेरे भाई। बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं, और उसमें भी बहुत सारे डिस्काउंट्स जो है वो आपको इंस्टाग्राम पे ही पता चल रहे होंगे। आपको करना क्या है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए, मुझे एक मैसेज डाल दीजिए, सर आई एम इन। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई आप लोग वेट लिस्ट के अंदर आ जाओगे। क्योंकि एक बात को समझो, हमारे कोर्सेज हमेशा से 8 से 10 हज़ार रुपए तक जो है वो उनका प्राइजेस रहा है। एकदम से 1,000 रुपीज़ पे जब हम लेकर आते हैं, तो मुझे बल्क में बच्चा चाहिए होगा, क्योंकि हमें सर्वर की एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है, हमें डेवलपर का कॉस्ट निकालना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी पड़ती है। तो आप इंस्टाग्राम पे अपना प्यार ज़रूर बरसाइएगा, मैं तभी कोर्स जो है वो लॉन्च कर पाऊंगा। अब आगे चलते हैं, बिना समय वेस्ट के इस डिबेट को ख़त्म करते हैं। यार देखो, अगर मैं हु की बात करूं और हुम की बात करूं, हमेशा से एक बात ध्यान रखना, हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस के साथ आता है, हुम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस के साथ आता है। अब आप सोचोगे कि सर ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ठंड रखो, तसल्ली रखो, सारी बातें खून के अंदर जाएंगी आप लोगों के। अब यहाँ पे क्या है, मैं 3 सेंटेंसेस लिए हैं। हु किल्ड रावण। अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, रामा किल्ड रावण, यही बोलोगे। सही बात है, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा तसल्ली से, थोड़ी सी ठंड पाओ। whom डिड कृष्णा मैरिड, तो आप क्या बोलोगे, कृष्णा मैरिड टू कृष्णा मैरिड टू रुक्मणी। सही बात है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई जलन, कोई खुजली नहीं है इस बात में। हु इज द पीएम ऑफ भारत, आप क्या बोलोगे, मोदी जी इज द पीएम ऑफ भारत, यही बोलोगे ना। सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बहुत ढंग से समझो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होते क्या है। ये क्या है, किल्ड हमारा वर्ब, ये क्या है हमारा मैरिड हमारा वर्ब, इज क्या है हमारा वर्ब। हमेशा ध्यान रखना, हमारा वर्ब से पहले जो भी चीज़ें आती हैं वो क्या होती है, सब्जेक्टिव केस की होती है। और ये हु रामा के लिए तो लगा है ना भाई, हु किल्ड रावण, रामा किल्ड रावण, है ना। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट नीचे नीचे आंसर कर पा रहे हैं हम, है ना। हुम डिड कृष्णा मैरिड, अब यहाँ पे कृष्णा ने किससे मैरी की, वो रुक्मणी से मैरी की है ना। जवाब हमें एंड में मिल रहा है, वर्ब के बाद मिल रहा है। तो वर्ब के बाद जो चीज़ें होती है वो हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव केसेस। तो ये हुम लगा किस लिए था, हुम किसको जानने के लिए लगा था, रुक्मणी जी को जानने के लिए लगा था ना, कि कृष्णा ने किससे शादी की, रुक्मणी जी से शादी की। तो यहाँ पे रुक्मणी के लिए लगा है ना, तो यहाँ पे मेरा रुक्मणी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। बात ये बात आपको समझ में आती है तो इन द ब्लड चैट के अंदर भर देना एक हार्ट वाले इमोजी के साथ। आगे देखो, हु इज द पीएम ऑफ मोदी, सॉरी, हु इज द पीएम ऑफ भारत, तो क्या रहा है, मोदी इज द पीएम ऑफ भारत, तो वर्ब से पहले है, क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। हमेशा सब्जेक्टिव केस के लिए हु, और ऑब्जेक्टिव केस के लिए हमारा हुम आएगा। ये बात तो बच्चे याद रखते हैं, आपको क्या याद रखना है, इस कहानी को समझो जरा बहुत प्यारे तरीके से। आगे चलते हैं। इस कहानी को समझने के लिए 2 सेंटेंसेस मैंने प्यारे प्यारे तरीके से लिए लिए हैं, आपको इनको ज्वाइन करना है और समझना बहुत अच्छे तरीके से। देखो भाई, सुनील मेट गीता, ये एक बात हो गई ना, सुनील गीता को मिला, ये एक बात हो गई। शी वॉज गोइंग होम, मतलब कि गीता वॉज गोइंग होम, तो ये 2 अलग अलग बातें होगी। अब हमें इसे क्लब करना है, एक साथ लेकर आना है। तो एक बात बताओ, ये शी किसका जिक्र हो रहा है, गीता जी का जिक्र हो रहा है ना। शी किसका जिक्र हो रहा है, ये गीता जी का जिक्र हो रहा है। अच्छा, शी वॉज गोइंग होम, तो आप क्या लिख सकते हो, हु वॉज गोइंग होम लिख सकते हो ना। ये बात सब्जेक्टिव केस के लिए तो हम क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं, यही तो सीखा है हमने। अच्छा जी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हु और हुम हमेशा हमारा पर्सन के लिए ही आता है। किसके लिए आएगा, पर्सन के लिए आएगा, जानवर के लिए नहीं आएगा, किसी और चीज़ के लिए नहीं आएगा, पर्सन के लिए आएगा। अच्छा जी,
हीना स्कोल्डेड अ बॉय, हीना ने एक लड़के को डांटा, ये एक बात हो गई. ही मिसबिहेव्ड पब्लिकली, लड़के ने मिसबिहेव किया पब्लिकली. तो आप क्या बोलोगे? हु मिसबिहेव्ड पब्लिकली, ही मिसबिहेव्ड पब्लिकली. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा. कोई दिक्कत परेशानी जलन खुजली है तो बता दो, मुझे उम्मीद है ऐसी नहीं होगी. अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, शुरू करूंगा. ये बात ऐसे ना वेन के अंदर ऐसे घुसेगी, अभी ऐसे जाएगी. अभी रुको. कीट्स वॉज अ पोएट, ये एक बात हो गई. कीट एक पोएट था, ठीक है. द ब्रिटिश अप्रिशिएटेड हिम अ लॉट, ब्रिटिश ने किसको अप्रिशिएट किया? अब देखो अप्रिशिएटेड के बाद आ रहा है ना हमारा हिम, हिम की तो बात होगी यहाँ पे. तो आपका क्या आ जाएगा? whom the British appreciated a lot. तो क्या हो जाएगा? the British appreciated him a lot. him मतलब वो लड़का. ये तो एक बात हो गई. अच्छा, नाजीम रिस्पेक्टेड अ लेडी, नाजीम ने एक लेडी को रिस्पेक्ट किया था. द सिटीजन मेड हर द प्रेसिडेंट, सिटीजन ने उसको प्रेसिडेंट बना दिया. किसको? उस लेडी को. अब देखो वर्ब के बाद आ रहा है ना, है ना, ये मेरा वर्ब है, इसके बाद मेरा ये आ रहा है. तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? whom the citizen made the president. ये एक बात हो गई. अब ये क्या है सर? ठीक है, थोड़ी बहुत बात समझ में आई है, थोड़ी बहुत बात समझ में नहीं आई, अब आएगी, रुक जाओ. पहली बात क्या है? जब कभी भी आप ऐसे समझो इसको, यहाँ पे हम लेते हैं who और यहाँ पे हम लेते हैं whom. हमेशा ध्यान रखना, ये हु से पहले और हमारा whom से पहले भी हमेशा किसी ना किसी पर्सन का जिक्र तो ज़रूर होगा. हमेशा एक पर्सन का जिक्र ज़रूर होगा. जैसे कि सुनील मेट गीता हु वॉज गोइंग होम, तो गीता की बात हुई ना हु से पहले. यहाँ पे हीना स्कोल्डेड अ बॉय हु मिसबिहेव्ड पब्लिकली, यहाँ पे बॉय की बात हुई ना पहले. कीट्स वॉज अ पोएट whom the British appreciated a lot, यहाँ पे पोएट एक पर्सन की बात हुई ना. नाजिम रिस्पेक्टेड अ लेडी whom the citizens made द प्रेसिडेंट. अब यहाँ पे लेडी मतलब पर्सन की बात तो हुई, मतलब whom और who से पहले पर्सन का आना जरूरी है. ये बात तय हो गई. अच्छा, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, जो हर कोई नहीं पता होता किसी को भी, वो होता है कि हु के बाद हमेशा हमारी वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, कुछ भी आएगी. कैसे? देखो ऐसे, यहाँ पे सुनील मेट गीता हु वॉज गोइंग टू होम, आ गई वर्ब. हीना स्कोल्डेड अ बॉय हु मिसबिहेव्ड पब्लिकली, आ गई वर्ब. अब एक चीज और ध्यान रखना कि हमारा पर्पल कलर, हमारा पर्सन के बाद हमेशा से ही क्या आता है? हमेशा से ही एक डिफरेंट सब्जेक्ट आएगा. ये बात ऐसे ब्लड के अंदर घुसा लो, कभी क्वेश्चन के अंदर एरर स्पॉटिंग के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर दिक्कतें नहीं होने वाली. कैसे? देखो ऐसे, कीट वॉज अ पोएट whom द ब्रिटिश अप्रिशिएटेड. अब देखो whom के बाद क्या आ रहा है? द ब्रिटिश, दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट आ गया. नाजिम रिस्पेक्टेड अ लेडी whom द सिटीजन्स मेड द प्रेसिडेंट. अब यहाँ पे whom द सिटीजन्स क्या हो गए? डिफरेंट जो है मेरे सब्जेक्ट्स हो गए. तो हमेशा ध्यान रखना whom के बाद हमेशा डिफरेंट सब्जेक्ट आता है और हु के बाद हमेशा से हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आती है. ये बात तृप्त हो गई ना? तो इन द ब्लड डबल इमोजी डाल दो, चैट के अंदर भर दिया. आगे चलो. अब कहानी यहीं पे खत्म थोड़ी होती है. यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हो ना, ये सेंटेंस देख रहे हो, तो अभी भी ये ए जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है. ये ग्रामेटिकली बात ठीक नहीं है. इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, अभी के अभी लगे हाथों सिखा देता हूँ आप लोगों को. मान लो आप बुक स्टोर पे गए, ठीक है, हमने उनको बोला गिव मी अ बुक, ठीक है, मुझे एक किताब दे दो. तो कोई सी भी किताब लेके दे सकते हैं आपको. अगर आपने गिव मी अ बुक बोला है, अगर आपने उन्हें बोला गिव मी द बुक, इसका मतलब हो गया आप कुछ एक स्पेसिफिक किताब की बात कर रहे हो जिसका डिस्कशन पहले हो रखा है. ए और दा के अंदर ये बात समझना, ए जो है वो हमेशा ही जनरल सेंस के लिए आता है, ए और एन, और दा हमेशा से चीज़ों को स्पेसिफिक बनाता है. क्या? स्पेसिफिक बनाता है. कैसे? अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले हमेशा ए और एन अगर आ रहा है तो ध्यान रखना ये जनरल सेंस के अंदर यूज होगा. सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अगर आपका दा आ रहा है तो ये स्पेसिफिक चीज़ों की बात होगी. अगर आप किसी को कह रहे हो गिव मी द बुक, बोले कौन सी बुक?
ये दुकानदार पूछेगा आपसे, अगर उसको इंग्लिश आती होगी, कौन सी बुक, अरे भैया वो वाली जो 3 दिन पहले देख के गया था, तब वो निकाल के देगा। तो ये दा हमेशा से स्पेसिफिक बनाता है। अब यहाँ पे कहानी को समझ लेना बहुत कायदे तरीके से, ये बातें कोई बताने वाला नहीं है आप लोगों को। सुनो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, उससे पहले आप आर्टिकल ए और एन कभी लगा ही नहीं सकते। कैसे नहीं लगा सकते, मैं अब समझना किस केस में नहीं लगा सकते। अगर आपका हु और हुम लगा हुआ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद, तो आप कभी भी ए और एन नहीं लगा सकते। इस बात को समझो। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हु और हुम लगता है, ये बात स्पेसिफिक हो जाती है, ये बात किसी को दर्शा देती है। ध्यान से समझना। हु लगा, सुनील बेट गीता हु वॉज गोइंग होम, गीता को स्पेसिफाई कर दिया था ना पहले ही, गीता के बारे में पता था, जिक्र हो चुका था, गीता कोई नई चीज नहीं आई है। हीना स्कोल्डेड अ बॉय हु मिसबिहेव्ड पब्लिकली, हीना ने उस लड़के को डांटा, स्पेसिफिक हो गई, जिसने पब्लिकली जो है मिसबिहेव किया था, ये बात स्पेसिफिक हो गई। तो कभी भी हु और हुम के साथ हम आर्टिकल ए और एन लगा ही नहीं सकते, हमेशा यहाँ पे हमारा आर्टिकल दा ही आएगा। बात आ रही समझ में? तो ग्रामेटिकली आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है? हीना स्कोल्डेड द बॉय हु मिसबिहेव्ड पब्लिकली, कीट वॉज द पोएट whom the British appreciated a lot। ठीक है, नाजिम रिस्पेक्टेड द लेडी आएगा। बात आ रही समझ में? ये बातें नहीं बताने वाला कोई भी आप लोगों को। अब यहाँ पे एग्जांपल्स, पहले वीडियो को पॉज करना, कायदे से अटेम्प्ट लेना, उसके बाद मेरी जो है आगे ये भाषा सुनना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अटेम्प्ट लिए होंगे, तभी आप आगे बढ़े होंगे। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं लिया हो ना, तो आप ऐसे पैर रख के आगे कुल्हाड़ी मारोगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप कर नहीं रहे। आप किसी को चीज़ों को देख देख के तो सीख नहीं पाओगे मेरे भाई। एक बात ध्यान से समझ लेना, आपको अगर एंट्रेंस के अंदर कामयाबी हासिल करनी है, तो जब तक खुद की कलम नहीं घिसोगे बात नहीं बनेगी। किसी और अपने टीचर को, किसी अपने फ्रेंड को मैथ सॉल्व करते हुए देखकर, वर्बल सॉल्व करते हुए देखकर कभी भी मार्क्स नहीं आते। जब तक कलम नहीं चलाओगे तब तक मार्क्स नहीं आने वाले, कड़वा सच है, दिमाग के अंदर डाल लो। आगे देखो, किवान हेल्प्ड हिम डैश वांटेड टू क्रॉस द रोड, हु वर्सेस हुम, हमें इन दोनों में से लगाना है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे पर्सन की रेफरेंस आ गई, बहुत बढ़िया। वांटेड क्या है? मेरा वर्ब है ना जनाब। अब यहाँ पे अगर मेरा वर्ब है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हु। देखो ना, ये तो मेरा पर्सन को रेफरेंस हो गई, और ये मेरा क्या आ गया? वर्ब आ गई। ठीक है, अब देखो, शी वेलकम द गेस्ट डैश देयर फैमिली हैड इन्वाइटेड। अब देखो, ही वेलकम द गेस्ट डैश देयर फैमिली, देयर फैमिली, ये क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया ना। और यहाँ पे ये क्या हो गया? पर्सन की रेफरेंस हो गई, तो क्या आएगा यहाँ पे? हमारा हुम आएगा। बात आगे समझ में? हुम से पहले जो है किसी पर्सन की रेफरेंस होगी, और यहाँ पे उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट। अच्छा जी, राखी विल मीट हिम डैश आई थिंक इज अ प्रोफेसर। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जनाब, जिसके अंदर बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो को पॉज करें, पहले आप खुद लिखो कि आपने क्या लिखा है। यहाँ पे आप खुद लिखो। अब यहाँ पे देखो, राखी विल मीट हिम, मुझे उम्मीद है आपने लिखा होगा, राखी विल मीट हिम डैश आई थिंक इज अ प्रोफेसर। आई थिंक, एक बात बताओ, मान लो मैं इस आई थिंक को यहाँ पे नहीं लिखता, ठीक है, मान लेते हैं मैं इस आई थिंक को यहाँ पे नहीं लिखता, इरेजर से स्टार को ज़रा मिटाते हैं, और मान लेता हूँ कि इस आई थिंक को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब एक बात बताओ, सेंटेंस क्या बनेगा? राखी विल मीट हिम डैश इज अ प्रोफेसर आई थिंक। ठीक है, मान लेते हैं मैं इस आई थिंक को यहाँ भी नहीं लिखता, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ आई थिंक, एन के। ठीक है, आई थिंक। अब सेंटेंस क्या बना? आई थिंक राखी विल मीट हिम डैश इज अ प्रोफेसर। तो मतलब आपको ये बात समझ में आ रही है कि आई थिंक को आगे पीछे करने से कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। बात आ रही समझ में? आई थिंक को कुछ आगे पीछे करने से कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। तो यहां से कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डाल लेना कि जब कभी भी आप हु या फिर हुम लगाते हो, तो उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? एक्स्ट्रा होते हैं। क्या होते हैं? कुछ वर्ड्स आपके एक्स्ट्रा होते हैं, और वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं उसको जरा एक लिस्ट लगा लो। एंट्रेंस में यहाँ से बनता है आई थिंक, एक वर्ड हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका वी फील। ठीक है, वी फील हो गया आपका, और आपका दे से। ठीक है, दे से, दे फाउंड। ये इस तरीके के 4 वर्ड्स जो होते हैं, ये हमेशा से एक्स्ट्रा कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि हमेशा लगे होते हैं आप लोगों के, और ये एक्स्ट्रा होते हैं। इसके बाद क्या हो रहा था आपका? मेनली इसके बाद जो है आप लोगों का यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आती है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे वर्ड्स एक्स्ट्रा ही होते हैं, उनको सेंटेंस में आगे पीछे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये सेंटेंस है क्या एक्चुअल में? ये सेंटेंस ये है, राखी विल मीट हिम डैश
इज अ प्रोफेसर। अब ये इज क्या है जनाब, इज मेरा वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा हु आ जाएगा। राखी विल मीट हिम हु इज अ प्रोफेसर आई थिंक, या फिर राखी विल मीट हिम हु आई थिंक इज अ प्रोफेसर, ये करेक्ट होगा। मोदी विल होस्ट देम डैश दे फाउंड आर द कैपिटलिस्ट। दे फाउंड एक्स्ट्रा वर्ड होता है हमारा, ठीक है, अभी हमने देखा दे फाउंड एक्स्ट्रा वर्ड होता है। आर मेरा क्या हो गया भाई, देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, मेरा पर्सन की रेफरेंस हो गई, ये मेरा पर्सन की रेफरेंस हो गई। आर मेरा क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी जलन खुजली है तो बताओ, आई होप अभी नहीं होगी। कहानी यहीं पे भी खत्म नहीं होती, अभी तो और चीज़ें प्रैक्टिस करनी है ब्लड के अंदर, कह रहा हूँ ना, इन द ब्लड, चैट में लिख देना अगर बात जाएगी तो। आगे देखो भाई, राम आइडेंटिफाइड हर, पर्सन की बात होगी, डैश केम लेट, क्या हो गया मेरा यहाँ पे वर्ब आ गई, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे मेरा आ जाएगा हु, क्योंकि हमारा हु ही आता है। आगे देखो, रोहन वुड हेल्प तरुण डैश आई फील वॉज इन अ ट्रबल। अब आई फील आगे लगाओ पीछे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा वॉज क्या है, मेरा वर्ब है, और वर्ब है यहाँ पे मेरी पर्सन की रेफरेंस हो गई, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मेरा हु आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी। आगे देखो, द लीडर एड्रेस देम डैश द प्रोफेसर इन्वाइटेड देम, द लीडर एड्रेस देम पर्सन की रेफरेंस होगी, द प्रोफेसर मेरा क्या हो गया, डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर आई होप नहीं होगी। ओके जी। हीना वुड आस्क हिम डैश वी फाउंड, अब ये वी फाउंड मेरा क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है। हीना वुड आस्क हिम डैश हर फादर ब्लेम्ड, अब हर फादर मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है ना, दूसरा सब्जेक्ट हो गया ना, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो आगे, कॉल हिम डैश यू थिंक यू कैन चूज। अब देखो यू थिंक यू कैन चूज, दो दो बार यू आ रहा है, वैसे ही आपको लगना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये एक्चुअली क्या है, ये आपका एक्स्ट्रा वर्ड है। यू थिंक आगे लगा लो पीछे लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे मेरा कॉल हिम यू कैन मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मेरा यू क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे मेरा जनाब क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा, ठीक है। ये एक बात होगी। अब आगे जो 3 सेंटेंसेस है उसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत कायदे से समझो। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हमारे, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस कभी किसी वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के अंदर इसको समझा दूंगा, बट मोटी मोटी बात समझो कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे डेफिनेट, ठीक है, और एक होता है हमारा इनडेफिनेट। कैसी बात हो गई इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला उस लड़की को बुलाओ जिसने शीशा तोड़ा था, उस लड़की को बुलाओ जिसने शीशा तोड़ा था, तो ये बात कैसी होगी, डेफिनेट हो गई। मैंने बोला उसे बुलाओ जिसने शीशा तोड़ा था, तो ये क्या हो गई, मेरी बात इनडेफिनेट हो गई। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पे हमेशा से ध्यान रखना कि उस लड़की को बुलाओ, हु या फिर हुम हम यहाँ पे लगाएंगे ना, जिसने शीशा तोड़ा था, तो इन दोनों बात को जोड़ने के लिए हु या फिर हुम लगाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कभी कभार हमारी जो है वो नाउन या फिर प्रोनाउन आता है, मतलब पर्सन की रेफरेंस आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है। और कभी कभार नहीं भी आती, भाई उसे बुलाओ जिसने शीशा तोड़ा था, वो लड़का है लड़की पता नहीं, ठीक है। तो कभी कभार हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन नहीं भी आता, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो ऐसे केसेस में हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपका नाउन या फिर प्रोनाउन नहीं होता तो हमें उसके आगे क्या लगाना पड़ता है, एवर लगाना पड़ता है। कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर अभी तो होगी, अब मिट जाएगी। कैसे, अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, कॉल डैश यू फाइंड इज अप्रोप्रिएट, कॉल डैश यू फाइंड इज अप्रोप्रिएट। अच्छा मुझे ये तो पता चल रहा है जनाब कि यहाँ पे मेरा दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है, बट कॉल किसको, पर्सन की तो रेफरेंस आ ही नहीं रही। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि अगर मेरा यू आ रहा है तो यहाँ पे मेरा हुम तो आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मेरा कॉल यू थिंक इज आ रहा है ना, यू फाइंड तो यू थिंक तो यू फाइंड तो मेरा वो हो गया, एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। इज मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा। लेकिन अगर मेरा एंटीसीडेंट नहीं है तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एवर आ जाएगा। whom call whomever you find is appropriate, ठीक है। call whomever is appropriate you find, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। she loved dash trusted her, अब यहाँ पे देखो ट्रस्ट की बात आ रही है, मतलब कि क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, who आ जाएगा पहले तो, ठीक है। she loved कोई पर्सन की रेफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा whoever आ जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी इसके अंदर नहीं है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मेरे से एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे ये हुम एवर ना आके, क्योंकि ये मेरा सॉरी ये मेरा वर्ब था, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, हु एवर होगा, हु एवर होगा, ठीक है। अपोलोजाइज अपोलोजाइज, कोई नहीं। भलाल किल्ड डैश केम इन हिज वे, भलाल उन सबको मारते जो उनके रास्ते में आया। क्या है, ये केम है, मेरा वर्ब है, तो वर्ब से मेरा क्या आ जाएगा, हु आएगा। भलाल किल्ड किसको,
कोई एंटीसीडेंट नहीं दिया हुआ तो क्या आ जाएगा, एवर आ जाएगा। बल्लाल किल्ड हु एवर केम इन हिज वे। आई होप मेरे भाई आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत कायदे से इंजॉय किया होगा। ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ, और बाकी इंग्लिश के कोर्स के अंदर डेप्थ में गोता लगाएंगे मेरे भाई। मैं इंग्लिश को कोर्स के अंदर आपका वेट करूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसा देना और मुझे बताना कि क्या इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।